तो दोस्तों आज की इस बैटल थ्रू द हेवेंस की वीडियो के अंदर में आज हम लोग किस मुद्दे पर बात करेंगे आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे। और जी हाँ, ये वाला जो दोंगवा सीन है वो बिल्कुल रिसेंट में ही आने वाला है, लेकिन इसके रिगार्डिंग एक काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जिसे मैंने वीडियो के लास्ट में बताया। और फिलहाल हम लोग उस मूवमेंट को जानेंगे जो आप लोग देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हो। तो शोयन की ये ट्रैकबंदी वाली मूवमेंट हम लोग को तकरीबन 3 चैप्टर्स में देखने को मिलती है, जो कि पहला चैप्टर के अंदर में ये थोड़ा सा लास्ट मूवमेंट में था, सेकंड चैप्टर के अंदर में बीच बीच में दिखाया गया और लास्ट की तरफ में काफ़ी और भी ज़्यादा इंटेंस हो गया और सबसे लास्ट वाले चैप्टर के अंदर में ये वाला चीज़ एंड हो जाता है। तो सबसे पहले इस इंटरकोर्स का स्टार्ट होता है हम लोग का चैप्टर 1110 के अंदर में, जिसका नाम था मिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट जेड। तो शोयन इतने बड़े बैटल ऑफ दोजन्स के खत्म करने के बाद शोयन अपने रूम के अंदर में बैठ के खुद को रिकवर करने का ट्राई कर रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरीज नहीं हुई थी, लेकिन स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज़ करने की वजह से उसकी जो दोखी थी वो काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी थी और अब उससे जल्दी से जल्दी उसे रिकवर करना था। उसी दौरान उसे ये आइडिया आता है कि इस सेंट्रल प्लेन्स के अंदर में अभी कई सारे पावर हाउसेस को हमने देखा तक नहीं है और अब उसे पूरी तरीके से अंदाजा हो चुका था कि इस सेंट्रल प्लेन के अंदर में अभी और भी कितने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, जिसके लिए शोयन को जल्दी से जल्दी पावरफुल बनना पड़ेगा। और शोयन उस दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ प्लान करता है कि जल्दी से जल्दी वो जो डीमन पॉइजन स्पॉट है उसको वो रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन को 4 स्टार तक पहुंचा दे और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी वो 3000 बर्निंग फ्लेम को भी ले ले, जिससे वो एक पीक दोजोंग बन जाएगा। और पीक दोजोंग बनने के बाद वो बिंग जुनसी जैसे पावरफुल हाउसेस के साथ में भी वो एक टक्कर की लड़ाई लड़ सकता है। साथ ही साथ उसने सूनर की गू क्लैन की थोड़ी सी पावर्स की झलक को अब देख लिया था, जिसके बाद अब वो समझ गया था कि अगर उसे सूनर को पाना है तो उसे काफी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। और उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायलॉग चल रहा था कि फैमिली, लव, क्लैन एक्सेट्रा ऑल दीज थिंग्स कुड बी ओनली प्रोटेक्टेड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ, जिसके लिए शोयन को जल्दी से जल्दी 4 स्टार दोजोंग पे पहुंचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए अब वो उस डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करना स्टार्ट करने ही वाला था। तभी उसे खिड़की की तरफ में शूनर दिखाई देती है और वो शूनर को देख के ये कहता है कि यू आर ऑलरेडी हियर, व्हाई आर यू स्टिल हाइडिंग। इसके बाद शूनर उसके सामने आके खुद को रिवील कर देती है। वो दोनों वहाँ उसी कमरे में आराम से खड़े थे, तभी शोयन उसकी सुंदरता को देख के अपनी इमोशंस को रोक नहीं पाता और उसका हाथ को वो पकड़ लेता है। उसके हाथ को पकड़ के वो धीरे से अपनी तरफ पे खींचने लगता है और यहाँ पर शूनर का जो चेहरा था वो धीरे धीरे शर्माहट के मारे लाल होना स्टार्ट हो गया था। और इस मोमेंट के दौरान शूनर खुद को छुड़ाने का भी ट्राई नहीं कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ शोयन के साथ में वहाँ पे शांति से रहना चाहती थी। और इसी दौरान शूनर शोयन के कंधे के ऊपर में अपने सिर को रखकर सिर्फ एक ही बात कहती है कि शोयन का शूनर हैज ऑलरेडी मिस्ड यू ऑल दीज ईयर्स। इसके बाद उन दोनों का जो लव अफेक्शन था वो अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। शूनर की इन सभी बातों को सुनकर शोयन का दिल अब और भी ज्यादा पिघलने लगता है। वो उस दौरान धीरे से अपने हाथों को उसकी कमर के ऊपर में सहलाता है और उसे खींचकर गले लगा लेता है। इस दौरान शूनर उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि शोयन ने उसे इतनी सालों से कितना ज्यादा मिस किया होगा। ठीक इसके थोड़ी देर बाद ही शूनर अपना सर उसके कंधों से हटाती है और अपने हाथों में से गोल्डन कलर का स्क्रूल को निकालकर शोयन के हाथों में थमा देती है और बताती है कि एम्परर गॉड सील का ये लास्ट का 3 वर्जन है और शोयन इसे बिना हिचकिचाए हुए अपना लेता है। इसके बाद ही इन दोनों के बीच में तोशी जीत के रिगार्डिंग काफी सारी बातें होती है। साथ ही साथ शोयन को इस बारे में भी पता चल जाता है कि वो शाओ शुआन का डिसेंडेंस है। अगर इसके ऊपर में आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बताना, मैं अलग से बना दूंगा। लेकिन हमारा इस वीडियो का फर्स्ट प्रायोरिटी शोयन और शूनर का वो लव वाला सीन है। उन दोनों की इस कन्वर्सेशन के दौरान शूनर वहाँ पे बताती है कि उसके डैड उसे शाओ क्लैन के पास में सिर्फ हेल्प करने के लिए भेजे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो गू क्लैन के एल्डर्स थे वो लोग चाहते थे कि तोशी जेड के बारे में शूनर पता करके आए। और इसे सुनकर शोयन को थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन शोयन यहाँ पे काफी हट के रिप्लाई करता है। वो हंसता हुआ बोलता है कि हाउएवर दे डिड नॉट एक्सपेक्टेड दैट नॉट ओनली फेल टू ऑब्टेन द तोशी जेड बट दे डिड नॉट न्यू दैट दे वुड लूज इवन मोर प्रीशियस ट्रेजर। जिससे शोयन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब था कि गू क्लैन असल में तोशी जेड के लिए शूनर को वहाँ पर भेजती है, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ नहीं पता था कि एक तो वो लोग तोशी जेड को पा भी नहीं पाएंगे, लेकिन अपने पास का जो मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर है यानी कि शूनर, वो लोग उसे खो देंगे शोयन के पास में। शोयन की इस डायलॉगबाजी को सुनकर शूनर यहाँ पर शर्मा जाती है, जिसे देखकर शोयन का जो अंदर का प्यार था वो और भी ज़्यादा उमड़ने लगा था। और इसके बाद अब आता है मोमेंट जिसके बाद इन लोगों के बीच में किसी भी तरीके का पॉज नहीं आया। इन दोनों के बातचीत के बाद ही शोयन पूछता है कि मुझे गू क्लैन में कब आना चाहिए, तो वहाँ पर शूनर रिप्लाई करती है कि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक गू क्लैन में मत आना। तो शोयन वहाँ पे बताता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं काफ़ी आसानी से मुँह उठा के गू क्लैन में आ जाऊँ। मुझे पता है कि वहाँ के जो पावर हाउसेस है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे एक झटके में निपटा देंगे और मैं जब तक पावरफुल नहीं बन जाता तब तक मैं तुम्हारे गू रिम के अंदर में नहीं आऊँगा। इस दौरान भी शोयन काफी तगड़ा सा डायलॉग मारता है। वो बोलता है कि एट दैट टाइम इट वाज लाइकली दैट नो वन विद इन द गू क्लैन वुड बी एबल टू स्टॉप हिम इवन इफ ही वांटेड टुगेदर विथ शूनर।
जिसका साफ साफ एक ही मतलब था कि उस दौरान गुकलैंग के अंदर में किसी के अंदर में भी इतनी पावर नहीं हो पाएगी कि मुझे मेरी शूनर से मिलने से कोई रोक पाए। और इसे सुनकर शूनर यहाँ पे शर्मा जाती है और उसका जो चेहरा था वो यहाँ पर बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो चुका था। अब इसे देखकर शोयन के अंदर का वो जो प्यार भरा फ्लेम था अब वो काफी ज्यादा उमड़ने लगा था। अब वो धीरे से शूनर की कमर की तरफ हाथ बढ़ाता है और वो उसे फिर से पकड़ लेता है, लेकिन इस बार वो एक लेवल आगे था। वो शूनर की कमर के पास के कपड़ों के अंदर से अपने हाथ को सहलाता है और वो उसकी गर्म नरम सी कमर के ऊपर में अपने हाथ को सहलाने लगता है। जिसके बाद उन लोगों के अंदर का वो जो लस्टफुल फ्लेम था अब वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगा और इसके बाद शोयन खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। इस दौरान शूनर का भी जो चेहरा था वो अब और भी ज्यादा लाल हो चुका था और उसकी बॉडी धीरे धीरे गर्म हो रही थी। और शूनर का ये चेहरा देखकर शोयन का जो दिल था अब और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है और शोयन अब खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता और फाइनली अब उसने शूनर को किस कर दिया। इन लोगों का वो जो किसिंग सीन था वो इतना ज्यादा इंटीमेट दिखाया था कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है आप लोग खुद ही स्क्रीनशॉट को देख लो। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 lips made contact. That gentle creamy feeling suddenly caused both of their bodies to become very hot at this moment. यानी कि आप लोग समझ लो कि इन लोगों का वो जो कामा सूत्र था वो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका था और अब ये दोनों उस सिचुएशन पे पहुंच चुके थे जिसके बाद इन दोनों का लौट पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब इन लोगों का ये जो इंटरकोर्स था और भी ज्यादा इंटेंस होने जा रहा था। इन लोगों की बॉडी के अंदर का जो हवस का फ्लेम है वो बुझने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था, बल्कि अब और भी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा था। और जैसे ही शोयन का लस्टफुल फ्लेम अब और भी ज्यादा पनपना स्टार्ट होता है तो शोयन एक काफी बोल्ड मूव करता है। वो वहाँ पर अपनी टंग को शूनर के माउथ के अंदर में फोर्स कर देता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को एक हेंटाई टाइप का सीन देखने को मिल गया और इस मूव के बाद शूनर शोयन का ये रौद्र रूप देख के अब और भी ज़्यादा शॉक में आ चुकी थी। इन दोनों के बीच का वो जो इंटरकोर्स था वो नेक्स्ट लेवल पहुँच चुका था। अब तो इन लोगों का लौट पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तभी वहाँ पे शोयन अब और भी ज़्यादा बोल्ड बनता हुआ जाता है। उसके अंदर की हवस की आग अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। उसने उसकी कमर के ऊपर हाथ सहलाया और इस बार उसके कपड़ों को हटा दिया। इसका मतलब शूनर के जो कपड़े थे वो पूरी तरीके से हट चुके थे और उसकी जो वाइट स्किन थी अब पूरी तरीके से विजिबल थी, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि वो पूरी तरीके से नेक्ड हो चुकी थी। और इस मोमेंट के बाद शूनर का वो जो चेहरा था पूरी तरीके से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। शूनर वो वही पावरफुल लड़की थी जिसने पूरे ये सिटी के अंदर में तबाही मचा के रख दिया और जिसे देखकर सभी लोग डरना स्टार्ट हो गए थे। उसकी जो पावर्स थी अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई कि वो शोयन को खुद से अलग भी नहीं कर पा रही है। और इसका साफ साफ मतलब निकलता है इन लोगों के अंदर का वो हवस। इन लोगों के अंदर में वो जो प्यार था काफी सालों से दबा पड़ा था, लेकिन आज अचानक से दोनों को जैसे ही मौका मिला वो लोग एक दूसरे को रोक नहीं पा रहे थे। और इसके बाद इन लोगों का वो जो इंटरकोर्स था वो एक लेवल और भी आगे जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं उनके 2 ग्रेट एल्डर्स। अब वो दोनों ग्रेट एल्डर्स की फट के 64 हो गई थी क्योंकि शूनर चुपके से शोयन के रूम में आ जाती है। और उन दोनों एल्डर्स का काम था कि इन दोनों को हमेशा से अलग रखना या फिर उन लोगों पे नजर रखना। और ये दोनों जो थे वो अभी भी जवानी का जोश इनके अंदर में भरा पड़ा था और अगर बाई चांस ये दोनों ने इंटरकोर्स को कर दिया तो उन दोनों एल्डर्स को गुकलैंग के पास से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता था। एक तो शोयन की वाट लगती ही, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों एल्डर्स की भी लग के रह जाती। लेकिन वो दोनों एक और मोमेंट आगे बढ़ते उससे पहले एक एल्डर आके चिल्ला देते हैं कि प्रिंसेस हमें आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। तभी शूनर अचानक से होश में आ जाती है और उन दोनों का जो माइंड था वापस से अपनी ट्रैक पर आ चुका था। तो शूनर धक्का मार के उसे हटा देती है और एक जो ब्लैंकेट शोयन के बेड के ऊपर में पड़ा हुआ था उससे अपनी बॉडी को ढक देती है। जिसके बाद शूनर का वो जो चेहरा था वो थोड़ा सा गुस्सा हो चुका था और यहाँ पे शोयन थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है और वो शर्माहट वाली हंसी होती है ना, उस तरीके का वो दांत चियाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद शोयन खुद को डिफेंड करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाहट बहाना बनाने लगता है। वो कहता है कि वो शूनर को देख के खुद को रोक नहीं पाया और उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि उसकी जो थी वो जाग गई, समझ रहे हो ना, उसी चीज़ के बारे में। इसके बाद शूनर जल्दी से अपने कपड़ों को पहन लेती है और वो वहाँ से निकल जाती है और शोयन को कहती है कि अभी फिलहाल हम लोग इस तरीके का कोई भी इंटरकोर्स को परफॉर्म नहीं कर सकते और वो बाहर चली जाती है उन दोनों एल्डर्स के पास। एल्डर्स उन्हें देख के थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि अभी तक इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का इंटरकोर्स हमें देखने को नहीं मिला और फाइनली उन लोगों की जान में जान आई कि अगर कुछ भी हो जाता तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता। उन लोगों की तो लिटरली फट के हाथ में आ गई थी। वो लोग अभी भी इतना ज़्यादा डाउट में थे कि वो लोग शूनर से पूछ लेते कि आप लोगों ने कुछ किया तो नहीं, तो शूनर वहाँ पे उन लोगों को डांट देती है और वहाँ से चुपचाप भाग जाती है शर्मा के। और अब मैं बताता हूँ आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक मुझे लगता है इस सीन को वो लोग इजीली कट ऑफ कर देंगे क्योंकि अब तक जो कहानी आप लोगों ने सुना वो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल वाला इंटरकोर्स था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएन एनिमेशन ग्रुप ऐसे कई सारे सीन्स को वो लोग कट ऑफ कर दे रहे हैं जो कि डोंगवास के अंदर में कुछ ज़्यादा ही हम लोग को वल्गैरिटी या फिर न्यूडिटी को प्रमोट कर सकता था। और ये सीन भी उसी तरीके का हम लोग को देखने को मिल रहा है।
जिस वजह से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो लोग इस सीन को कट ऑफ कर देंगे और थोड़ा मोड़ा हो सके तो एक किसिंग सीन दिखाएंगे, वरना उसे भी हटा देंगे। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दोंगवास के अंदर में कुछ छोटे मोटे सीन्स है जिसे मांगा से वो लोग अडैप्ट कर रहे हैं, और मांगास के अंदर में ये वाला जो सीन था वो बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलता, एक छोटा सा किस तक नहीं था। और अगर वो लोग इस सीन को मांगा से अडैप्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बस एक छोटा सा कॉमेडी वाला सीन था जो कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहा। तो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोगों को पता है कि मेरे नीचे का लाल बटन को दबा लीजिए और वो घंटे को बजाइए, क्योंकि शोहन का अभी तो घंटा बजने ही वाला था, वो भी कहीं और।